Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and here we are finally with another amazing practice session of Unstoppable Academy, जिसके अंदर हम एडवांस्ड इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एडवांस्ड इंग्लिश इन द सेंस हम टेंस को कवर करेंगे, मॉडल्स को कवर करेंगे, टू बी, टू हैव, टू बी से कुछ वर्ड्स को हमने ऐड किया था लाइक टू बी प्लस रेडी टू बी प्लस बॉर्न टू, बाउंड टू, इन सब को कवर करते हुए हम इंपरेटिव सेंटेंसेस प्लस कॉस्टिव वर्ब्स की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दीज थिंग्स, हम ट्राई करेंगे कि इन सभी का निगेटिव भी बनाएं और इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो इट्स रियली गोइंग टू बी वन ऑफ द फैंटास्टिक प्रैक्टिस सेशंस एवर। सो व्हाट इज द डील, आगे मूव करते हैं और इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट सो फार वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप एंड इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सो ये सारे के सारे रूल्स जो आपने अभी तक सीखा है, तो जस्ट मेक श्योर सारे के सारे रूल्स में अच्छे से कमांड है, एंड इफ यू हैव रियली गुड कमांड ओवर ऑल दिस टॉपिक्स देन वी आर प्रीटी मच गुड टू गो, और इस प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। So let me show you all those topics which we have learned, all those rules which we have learned, and then we'll be going ahead. Okay, so these are the things which we have learned so far, and now it's time to ask questions and it's time for you to answer my questions. Okay, so here we go. The very first question, and questions are gonna be pretty much easy, which are really being used in your spoken English, especially in your daily life. So the very first question, okay, and that question is going to be, मैं बर्तन धुलती हूँ। सिंपल सी बात है, मैं बर्तन धुलती हूँ, तो क्या होगा? I wash the dishes। सिंपल है, आई वॉश द डिशेज, मैं बर्तन धुलती हूँ। ऐसे मैं बर्तन धुलती थी, या तो मैंने बर्तन धुला, तो आई वॉश द डिशेज। सिंपल, आई वॉश्ड द डिशेज। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं बर्तन धुलती थी, ठीक है ना, एक काम करता हूँ, आई एम अ बॉय सो आई एम सेइंग मैं बर्तन धुलता था। ओके, तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं बर्तन धुलता था, मतलब धुला करता था, मतलब सेम सेंटेंस को आप यूज्ड टू बना सकते हो, आई यूज्ड टू वॉश द डिशेज। ये सुनो, तो आई यूज्ड टू वॉश द डिशेज, कुछ इस तरीके से। एंड अगर यूज्ड टू लग गया तो वहां पर वुड भी लग जाएगा, विच मीन्स आई वुड वॉश द डिशेज। ओके, सो दीज आर द वेज टू ट्रांसलेट द सिंगल सेंटेंस। तो मैं बर्तन धुलता था मतलब धुला करता था, आई वॉश द डिशेज, आई यूज टू वॉश द डिशेज, आई वुड वॉश द डिशेज। इन दिस वे यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, प्रीटी मच इजी पीजी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बर्तन धुलूंगा, तो सिंपली आई विल वॉश द डिशेज। अब आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी विल आ जाए वहां पर मे माइट मस्ट तो लगा ही सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आई विल वॉश द डिशेज, मैं बर्तन धुलूंगा। मैं शायद बर्तन धुलूंगा, तो आई मे, सिंपल है, आई मे वॉश द डिशेज, आई मे वॉश द डिशेज। मैं सादी बर्तन धुलूंगा, आई माइट wash the dishes. Okay, my fingers are not functioning properly. I don't know why. It's been a long time typing, having typed. That is why. Okay, तो I might wash the dishes. मैं शायद बर्तन धुलूं, और मैं जरूर बर्तन धुलूंगा, तो I must wash the dishes. Wash the dishes. Let's go ahead. मैं बर्तन धुल रहा हूँ, सिंपल बोलोगे I am washing. I am washing. Washington DC में कहाँ पहुँच गए? I am washing the dishes. Okay. अच्छा, वॉश की जगह डू का भी यूज कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो आई एम डूइंग द डिशेज। वॉश द डिशेज या तो डू द डिशेज, दोनों का मतलब होता है बर्तन धुलना। ओके, तो आई एम वॉशिंग द डिशेज, मैं बर्तन धुल रहा था, आई वॉज वॉशिंग द डिशेज फास्टर। ओके, मैं बर्तन धुल रहा हूँ, आई विल बी वॉशिंग द डिशेज। प्रीटी मच इजी पीजी। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला कि विल की जगह तो मे माइट मस्ट लगा सकते हैं। मैं शायद बर्तन धुल रहा हूँ या धुल रहा हूँगा, आई मे बी वॉशिंग द डिशेज। ऐसे मैं शादी बर्तन धुल रहा हूँगा, आई माइट बी washing, okay, correct the mistakes if I make any. Okay, आगे मूव करते हैं। मैं जरूर बर्तन धुल रहा हूँ, I must be washing the dishes। बहुत ही आसान है, I must be washing, and the most important thing is that you have to answer before I answer the question, and apart from these things, in this way you have to practice at home। तो जिस तरीके से अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा, सेम उसी तरीके से आपको घर में प्रैक्टिस करने सभी क्वेश्चंस की, एंड देन यू आर गोना स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यू मस्ट बी वॉशिंग द डिशेज, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। ऐसे ही मैं बर्तन धुल चुका हूँ, तो ऑफकोर्स आई हैव वॉश द डिशेज, I have washed the dishes, या तो बोलो I have done the dishes, both of them are going to be right। मैंने बोला मैं बर्तन धुल चुका था, अल्टीमेटली सेंटेंस तो अगेन सिंपल पास्ट में ही जाएगा, मैं बर्तन धुल चुका था। लेकिन अगर पास्ट के पास्ट की बात करो इस सेंटेंस के हेल्प से, आप कह रहे हो कि मैं पास्ट के पास्ट में बर्तन धुल चुका था। एग्जांपल कि बारिश होने से पहले मैं बर्तन धुल चुका था, मेन सेंटेंस तो ये है, लेकिन आप सिर्फ इतना बोलना चाहते हो कि मैं बर्तन धुल चुका था। लोगों को पता है कि बारिश होने के पहले की बात कर रहे हो, वहां पर बोलोगे आई हैड वॉश्ड द डिशेज। दिस इज नॉट द फुल सेंटेंस। ओके, अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। तो कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट सेंटेंस ऐसे होगी कि आई हैड वॉश्ड द डिशेज, मैं बर्तन धुल चुका था जब तुम आए, व्हेन यू केम, मतलब जब तुम आए उसके पहले ही मैं बर्तन धुल चुका था। भैया इतना ध्यान रखो, मैं कोई आलसी आदमी नहीं। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। मैं बर्तन धुल चुका हूँ, तो आई विल हैव वॉश्ड, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो ओवर हियर, कि कल मैं बर्तन धुल चुका हूँ, या तो कल, अभी मतलब अभी से आगे फ्यूचर में कभी भी, तो आई विल हैव वॉश्ड द डिशेज। ओके,
अगेन आपको यहाँ पर विल मिल गया तो विल की जगह मे माइट मस्ट का यूज कर सकते हो। तो मैं 7 बर्तन धुल चुका हूँ, आई मे हैव वॉश्ड, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, WASHED, वॉश्ड द डिशेस। मैं जरूर शायद ही बर्तन धुल चुका हूँ, आई माइट हैव वॉश्ड द डिशेस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं जरूर बर्तन धुल चुका हूँ, आई मस्ट हैव वॉश्ड द डिशेस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ कि जिससे जितने भी सेंटेंस बना सकते हैं हम टेंस और जितना भी अभी कुछ सीखा, सो दैट सबकी हम प्रैक्टिस कर लें एक साथ ही, फिर इसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे। ऐसे मैंने बोला कि मैं सुबह से बर्तन धुल रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? सिंपल, आई हैव बीन, क्योंकि ऑफकोर्स सुबह से काम हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेज, सुबह से को आप सिंपल बोल दोगे सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से बर्तन धुल रहा था, आई हैड बीन वॉशिंग द डिशेज, अगेन द स्पेलिंग इज राइट रॉन्ग, तो वॉशिंग द डिशेज सिंस मॉर्निंग। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे मैं सुबह से बर्तन धुल रहा हूँ, आई विल हैव बीन वॉशिंग द डिशेज सिंस मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, टाइम की जगह आप कोई भी टाइम लगा सकते हो, सिंस मॉर्निंग, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर अगेन विल आ गया, तो अगेन मे माइट मस्ट लगा दो और संडेज बना लो। तो मैं शायद सुबह से बर्तन धुल रहा हूँ, तो आई मे हैव बीन वॉशिंग द डिशेज सिंस मॉर्निंग। मैं शायद सुबह से बर्तन धुल रहा हूँ, सिंपल है, आई माइट हैव बीन वॉशिंग द डिशेज सिंस मॉर्निंग, ओके। एंड मैं जरूर सुबह से बर्तन धुल रहा हूँ, तो आई मस्ट हैव बीन, वहाँ पर आप मस्ट लगाओ तो आई मस्ट हैव बीन वॉशिंग द डिशेज सिंस मॉर्निंग। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे हैं। कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर मे माइट मस्ट लगा दो, ऑफर में 3 और सेंटेंस एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, ओके। सो दिस इज इट, इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। अगेन यहाँ पर आपको ये भी मैंने बताया था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें तो आप सिंस का यूज करते हो, और पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जहाँ पर आपकी एग्जैक्टली जो समय की स्टार्टिंग है वो पता होती है। सपोज मैंने बोलो मंडे से, तो सिंस मंडे बोलोगे, संडे से सिंस संडे, जुलाई से सिंस जुलाई, ठीक है ना, 15 अगस्त से सिंस 15 अगस्त। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जो पॉइंट ऑफ टाइम है एक सेंटेंस के फॉर्म में आ सकता है। एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे मैं बोलूं कि मैं मंडे से खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं खेल रहा हूं जब से तुम आए, तो जब से तुम आए मैं खेल रहा हूं, तो यहाँ पर जब से तुम आए ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका क्या हो गया, टाइम। ये पर्टिकुलर सेंटेंस टाइम बता रहा है, जहां पर जब से क्लियर सिंस या तो एवर सिंस का यूज करोगे। तो सिंपल से एग्जांपल मैंने बोला, एंड दैट्स गोना बी लाइक, हम घर की सफाई कर रहे हैं, हम घर की सफाई कर रहे हैं जब से मेहमान आए। हम घर की सफाई कर रहे हैं जब से मेहमान आए, तो हम घर की सफाई कर रहे हैं किसी समय से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, जब से मेहमान आए। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे वी हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, ओके, वी हैव बीन क्लीनिंग, ओके, आई होप इट इज राइट, वी हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, हम घर की सफाई कर रहे हैं। अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों बनाया, क्योंकि किसी समय से काम हो रहा है। तो वी हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, हम घर की सफाई कर रहे हैं जब से मेहमान आए, तो यहाँ पर सिंस लगाओ या तो एवर सिंस लगाओ, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट। तो सिंस या तो एवर सिंस जो मेहमान आए थे, तो गेस्ट्स सिंस द गेस्ट्स केम, वेल या तो यहाँ पर अराइव्ड का यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली द चॉइस इज योर्स, ओके, ARRIVED। सो दिस इज द वे वी हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, हम घर की सफाई कर रहे हैं सिंस या तो एवर सिंस द गेस्ट्स केम या तो द गेस्ट अराइव्ड। So this is the way, and in this way you have to practice all the examples given over here and try to make some more examples from your own side. And आगे मूव करते हैं कुछ और रूल्स की, कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ओके। गना बी प्रीटी मच इजी पीजी, आगे मूव करते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू एंड दैट्स गना बी, मैंने बोला कि यार तुम इंग्लिश बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। एंड फॉरगेट अबाउट दिस वन, आई सेड तुम गेम खेल सकते हो, तो यू कैन प्ले द गेम, यू कैन प्ले द गेम, तुम गेम खेल सकते हो, तुम गेम खेल सकते थे, बहुत सिंपल सा, यू कुड प्ले द गेम, यू कुड प्ले द गेम, तुम गेम खेल सकोगे, यू विल बी एबल टू प्ले द गेम, यू विल बी एबल टू प्ले द गेम। सिमिलरली तुम्हें गेम खेलना चाहिए, यू शुड प्ले द गेम, यू शुड प्ले द गेम। तुम्हें गेम जरूर खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले द गेम, यू मस्ट प्ले द गेम। और तुम्हें गेम खेलना चाहिए, यू ऑट टू प्ले द गेम, ऑट टू प्ले द गेम। विल बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पर देखना अगेन हमें विल मिल गया था, तुम गेम खेल पाओगे, यू विल बी एबल टू प्ले द गेम, तो यहाँ पर विल की जगह मे माइट मस्ट भी लगा सकते हो। तुम शायद गेम खेल पाओगे, तो सिंपल आप बोलोगे यू मे बी एबल टू कम ऑन प्ले द गेम। सिमिलरली तुम शायद ही गेम खेल पाओगे, यू माइट बी एबल टू प्ले द गेम। एंड तुम जरूर गेम खेल पाओगे, यू मस्ट बी एबल टू प्ले द गेम। बाकी सेंटेंस रिमेनिंग सेम ही रहेगा,
द रिमेनिंग सेंटेंस इज गोइंग टू बी द सेम, जस्ट विल की जगह मे माइट मस्ट लगा देना एंड वो अपनी मीनिंग साथ में लेकर आ जाएंगे। हिंदी के सेंटेंस में मे के लिए शाद ऐड कर दो, माइट के लिए शादी ऐड कर दो और मस्ट के लिए जरूर ऐड कर दो। आगे मूव करते, तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखना है, तुम्हें गेम खेलना है, तो यू हैव टू प्ले द गेम, ठीक है ना, यू हैव टू प्ले द गेम। तुम्हें गेम सीखना था तो यू हैड टू प्ले द गेम, और तुम्हें गेम सीखना होगा यू विल हैव टू प्ले द गेम। सिमिलरली आगे अगर हम मूव करें तो तुम्हें गेम यहाँ पर अगेन तुम्हें शाद गेम खेलना पड़ेगा, तो विल की जगह मे माइट मस्ट लगा सकते हो, तो यू मे हैव टू प्ले द गेम। तुम्हें शादी गेम खेलना पड़ेगा, यू माइट हैव टू प्ले द गेम, और तुम्हें जरूर गेम खेलना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू प्ले द गेम। ओके, दिस इज द वे। ऐसे मैंने बोला कि मैं गेम खेला करता था, बहुत सिंपल से, तो हम पहले ही बना चुके कि तुम गेम खेला करते थे, यू यूज टू प्ले द गेम, यू यूज टू प्ले द गेम। तुम अब यहाँ पर वुड में भी बना सकते हो, कहीं पर भी यूज टू आ जाए वहाँ पर वुड लग जाएगा, तो यू वुड प्ले द गेम, यू वुड प्ले द गेम। और तुम्हें गेम खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले द गेम। तुम्हें गेम खेलने की हिम्मत है, भैया हिम्मत भी चाहिए गेम खेलने के लिए, ठीक है ना, तो यू डेयर टू प्ले द गेम, यू डेयर टू प्ले द गेम। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट वन, तुम शायद गेम खेलो, यू मे प्ले द गेम, यू मे प्ले द गेम। और तुम शादी गेम खेलो, यू माइट प्ले द गेम। सो अल्टीमेटली मैं जितने भी रूल्स सिखा ना, एक क्रम से आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जहाँ पर एक से ज़्यादा सेंटेंस बन सकते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा सेंटेंस बना रहा हूँ। अल्टीमेटली विल की जगह मैं माइट मस्ट लगा रहा हूँ और सेंटेंस बनते जा रहे हैं, तो यू माइट प्ले द गेम। तो दिस इज द वे। इस तरीके सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आगे पीछे पूछ सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो, कहीं से भी आंसर दो, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना। देखो कहाँ पर सेंटेंस बना पा रहे हो, कहाँ पर नहीं बना पा रहे, तो यू माइट प्ले द गेम। वेल, कुछ इस तरीके से। लेट्स गो। मैंने बोला कि जाओ, तो आप सिंपल बोलोगे गो। अगर मैं बोलूँ मत जाओ, तो सिंपल डोंट गो। ओके, डोंट गो, मत जाओ, बहुत ज़्यादा आसान है। तो जाओ गो, मत जाओ डोंट गो। मेरी मदद करो, सिंपल आप क्या बोलोगे, हेल्प मी। तो मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी इंग्लिश बोली मदद करो, तो हेल्प मी टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, हेल्प की ये कहानी मैंने बताया था आपको इंप्रेटिव सेंटेंस में। ओके, तो हेल्प मी टू स्पीक इंग्लिश है तो हेल्प मी स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ऐसे मेरी इंग्लिश बोली मदद ना करो तो डोंट हेल्प मी, ठीक है ना, डोंट हेल्प मी स्पीक इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर मैं बोलूँ कि मुझे बोलने दो, आप सिंपली बोलोगे लेट मी स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो अगर किसी को कोई काम करने दे रहे हो तो वहाँ पर लेट का यूज़ करोगे। मैंने बोला कि इंग्लिश बोलते रहो, अगर कहीं पर भी कोई काम करते रहते हो तो वहाँ पर कीप का यूज़ करोगे, तो कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश बोलने के लिए कहो, मुझे इंग्लिश बोलने के लिए कहो। किसी को किसी काम को करने के लिए कहते हो, वहाँ पर आस्क का यूज़ होता है, तो आस्क मी टू स्पीक इंग्लिश, आस्क मी टू स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला कि इंग्लिश बोलने की ट्राई करो, तो क्या बोलोगे, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगे मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो आप बोलोगे मेक मी स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे, मेक मी स्पीक, यस PEAK स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल इस तरीके से। अल्टीमेटली किसी से कोई काम करवाओगे तो वहाँ पर मेक का यूज होगा। मेक का यूज अल्टीमेटली काम करवाने के लिए होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कुछ स्पेशल सेंटेंस है एंड दे आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि इंग्लिश बोलो, तो आपने सिंपल बोला स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। मैंने बोला मुझसे बुलवाओ, सिर्फ मुझसे बुलवाओ। जब सिर्फ काम करने, जिससे काम करो उसका सिर्फ नाम हो, तो मेक गेट हैव में बन सकता है, तो आप बोलोगे मेक मी स्पीक, ठीक है ना। या तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो गेट मी टू स्पीक, या तो लास्ट में आप हैव का भी यूज कर सकते हो, आप सिंपली बोल दो हैव मी स्पीक, ठीक है ना। लेट मी गेट सम मोर स्पेस ओवर हियर, हैव मी स्पीक। अगेन इट्स टेकिंग दैट मच ऑफ स्पेस। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर आप हैव का भी यूज कर सकते हो। हैव का यूज कैसे करते हो आपको पहले से पता है, तो या तो बोलो मेक मी स्पीक, या तो बोलो गेट मी टू स्पीक, या तो हैव मी स्पीक। सबसे ज्यादा मेक का यूज होता है, क्योंकि मेक का यूज फोर्स करने के लिए होता है, एंड उसके बाद आपका गेट का यूज होता है, गेट का यूज बनाने के लिए होता है, फिर लास्ट में हैव का यूज होता है, जहाँ पर आप काम को साइन कर देते हो। आगे मूव करते हैं। अब जब मैंने बोला मुझसे इंग्लिश बुलाओ, ये गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं बनेगा। मुझसे बुलवाओ, सिर्फ इतना सेंटेंस था, मुझसे बुलवाओ, ये गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं बनेगा, क्योंकि गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मुझसे बुलवाओ, तो सिंपल मेक मी स्पीक, गेट मी टू स्पीक, या तो हैव मी स्पीक। अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश बुलवाओ, तो अब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, काम करने वाले का नाम नहीं है, तो ये सिर्फ गेट वाले में बनेगा, तो आप बोलोगे गेट इंग्लिश स्पोकन, ठीक है ना, गेट इंग्लिश स्पोकन। या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो हैव इंग्लिश स्पोकन। अगर कंफ्यूजन हो रहा है टॉपिक में, जाकर पिछले लेसन्स को देखो, जहां पर मिली इंप्रेटिव सेंटेंस की क्लास में इसको मैंने कवर किया। तो गेट इंग्लिश स्पोकन या तो हैव इंग्लिश स्पोकन। अब अगर मैं बोलूं कि मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो जब नाम हो तो मेक में बना दो, जब ऑब्जेक्ट हो तो गेट वाले में बना दो, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों हो, चाहे मेक में बना दो चाहे गेट में बना दो, इट्स योर चॉइस। मैंने क्या बोला कि मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो या तो बोलो मेक मी स्पीक
इंग्लिश, या तो बोलो गेट मी टू स्पीक इंग्लिश या तो हैव मी स्पीक इंग्लिश। अल्टीमेटली गेट के साथ टू लगाकर और हैव, इन दोनों में आप सेंटेंस को बना सकते हो। सिमिलरली इसमें नेम और ऑब्जेक्ट दोनों, तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही बन जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय मी, ठीक है ना। और आप ये भी बोल सकते हो हैव इंग्लिश स्पोकन बाय मी। सो दिस इज द वे टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली हम सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ओके, सो मेनी थिंग्स गॉट लेफ्ट। अभी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स एट वंस इन अ वीडियो, एंड दैट इज वाई आई बीन मेकिंग द प्रैक्टिस सेशन सिंस द बिगिनिंग, कि शुरू से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट हर क्लास के ऊपर मैंने प्रैक्टिस सेशन बनाया। सो जस्ट मेक श्योर गो बैक, वॉच ऑल दोज वीडियोस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड इन दिस वे यू आर गोना स्पीक इंग्लिश। सो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली। And as far as negative sentences are concerned, I have already told you how to make negative sentences. कि जितने भी यहाँ पर सेंटेंस हैं, इनके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये मैंने पहले ही बता दिया है। आई मीन, सो जस्ट मेक श्योर जितने भी सेंटेंसेज हैं यहाँ पर, लाइक आई वॉश द डिशेज, आई डोंट वॉश द डिशेज, आई वॉश द डिशेज, आई डिडंट वॉश द डिशेज, कुछ इस तरीके से आप इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए सारे के सारे क्वेश्चंस की, और इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। टेंस का नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल। कहीं पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पर सिंपली नॉट लगा दो, जो कि सिंपल सी बात है। और अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पर डू डज प्रेजेंट में लगेगा, डिड पास्ट में लगेगा। ये मैंने ट्रिक हिंट दे दिया। अब ट्राई करना नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट या तो नेक्स्ट क्लास में आपके ये नेगेटिव सेंटेंस की कहानी खत्म होने वाली है, विच मीन्स सारे सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाना है अगेन एक बार बताने वाला हूँ, जिसमें टेंस भी कवर होगा। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू गो अहेड। बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला। इस प्रैक्टिस सेशन को यहीं पर करते हैं दी एंड सर। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप ऑल द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।